कर देखा तो पाया कि मौत को खाने वाले इविल स्पिरिट्स अभी भी मॉल के आसपास मंडरा रहे थे और फिर वे अचानक भूमिगत पार्किंग की ओर चले गए और गायब हो गए। आगामी तबाही को रोकने के लिए थॉमस ने तुरंत बदमाश का नकाब उतारा। तब उसे पता चला कि यह वही गंजा आदमी था जिसने पहले निक की गर्लफ्रेंड की झूठी हत्या का नाटक किया था। इससे यह साफ हो गया कि असली मास्टरमाइंड साइमन अब तक सामने नहीं आया है। थॉमस आत्मा के निर्देशों का पालन करते हुए बेसमेंट में पहुंचा, जहां उसने देखा कि साइमन एक इत्र की वैन से टकराकर गायब हो गया है। थॉमस तुरंत उसका पीछा करता हुआ वैन का दरवाजा खोलता है और चौंक जाता है जब देखता है कि वैन में बमों का ढेर है और ब्लास्ट के लिए सिर्फ 3 मिनट शेष है। अब जब थॉमस को सच्चाई का पता चल गया, इविल स्पिरिट्स ने तुरंत साइमन पर कब्जा कर लिया और थॉमस पर गोलियों की बौछार कर दी। थॉमस को सोचने का समय नहीं मिला। वह तुरंत वैन का दरवाजा बंद कर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक गोली उसकी बाहरी त्वचा छील जाती है। मगर उसे यह अंदाजा नहीं था कि साइमन ने पीछा नहीं छोड़ा। वह वैन के दरवाजे से लटक गया और फिर से गोली चलाने की कोशिश की। शुक्र है कि थॉमस ने समय रहते घातक गोली से खुद को बचा लिया। हालांकि गोली उसकी खोपड़ी को छूती हुई निकल गई। गुस्से में बौखलाया साइमन ड्राइवर सीट तक पहुंचने की कोशिश करता है। थॉमस ने बम फटने का समय गिनते हुए जैसे ही देखा कि साइमन बंदूक उठा रहा है, उसी पल दरवाजा खोलकर नीचे कूद गया। साइमन, जो अब इविल स्पिरिट के कब्जे में था, कुछ समझ ही नहीं पाया और अगले ही पल वह वैन समेत सूखे नदी तल में गिर पड़ा। विस्फोट की लहरें पूरे नदी मार्ग में फैल गई और भागने में असमर्थ सभी इविल स्पिरिट्स को निगल गई। इस तरह छोटे से कस्बे का संकट हमेशा के लिए समाप्त हो गया। थॉमस की चेतना तब लौटी जब वह अस्पताल में आंखें खोलता है। वह पाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड चुपचाप उसके पास बैठी है। उसका दिल एक भावुक गर्माहट से भर गया। थॉमस को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि उसे कस्बे को बचाने के लिए कोई सराहना मिले या नहीं, क्योंकि उसके लिए सबसे जरूरी बात यही थी कि वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हमेशा रह सके। पर यह शांत और प्यारा जीवन ज्यादा समय तक नहीं टिक सका। एक दिन शेरिफ अचानक उसके दरवाजे पर आया और कहा, थॉमस, तुम अब और ऐसे नहीं रह सकते। अब समय आ गया है सच का सामना करने का। प्रिय, उसने अंततः अपना वजन कम कर लिया है। इस हल्की सी बात ने थॉमस को फिर से ठंडी सच्चाई में लौटा दिया। उसने नम आंखों से अपनी गर्लफ्रेंड की ओर देखा, जिसकी कमीज पर अब भी ताजा खून के धब्बे थे। ये साफ था कि उस दिन वह भी बदमाश के हमले से नहीं बच सकी थी। थॉमस ने अब तक खुद को यह झूठ बोलकर तसल्ली दी थी कि वह जीवित है। उसकी यह जिद उसकी गर्लफ्रेंड की आत्मा को इस दुनिया से जाने नहीं दे रही थी और उसे प्यार के इस पिंजरे में बांधकर कस्बे में रोके रखा गया था। भले ही थॉमस को यह स्वीकार करना कठिन था, पर सच्चाई यही थी कि उसकी गर्लफ्रेंड अब इस दुनिया में नहीं थी। शायद उनकी किस्मत में साथ रहना लिखा ही नहीं था। मगर थॉमस कभी भी उन बिताए गए खूबसूरत पलों को नहीं भूलेगा। उसने वादा किया कि वह अगली जिंदगी में भी उसे ढूंढ निकालेगा, चाहे उन्हें फिर से प्रेमी बनने का मौका न मिले। वह उसे हमेशा चुपचाप संरक्षित करता रहेगा। कहानी के अंत में उसकी गर्लफ्रेंड की आत्मा को शांति मिल गई और वह थॉमस की निगाहों के सामने तितलियों में बदलकर प्रेम की दुनिया की ओर चली गई। और थॉमस, उसने छोटे कस्बे को छोड़कर अपनी आत्मा देखने की शक्ति के जरिए गर्लफ्रेंड के पुनर्जन्म के चिन्ह ढूंढने की यात्रा शुरू की, चाहे उसे हजारों नदियां पार करनी पड़े।